चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ अट्रैक्टिव यू आर इन द आईज ऑफ योर स्पाउस या लवर। तो आप जो है वो उनकी आंखों में किस तरीके से जो है अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें ऐसी देखते हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से अट्रैक्टिव हैं उनकी नजरों में। कार्ड आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ना लगूं मेरी आवाज, तो मेरी जो है वो एक छोटी सी सर्जरी हुई है जिसमें स्टिचेस लगे हैं, तो मेरे फेस पे जो है वो थोड़ा काफी दर्द है, सूजन भी है। तो अगर मेरी आवाज अच्छी ना लगे या थोड़ी सी अजीब लगे तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्योंकि दर्द है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों के लिए काम करना है तो मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, डबल कंफर्मेशन है 4 ऑफ सॉर्ड्स की। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन और नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है या फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इस तरीके की है कि आप हीलिंग लेके आते हो। कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर, कैसे भी हो सकता है, पेन को देखा है या पेन को फील किया है। अब ये आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता है, ब्रेकअप से हो सकता है, डिवोर्स से हो सकता है, या किसी ने आपको बुली किया हो या फिर आपको इमोशनल चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। इस वजह से जो है आप काफी हद तक स्पिरिचुअल हो चुके हो और अंदर ही अंदर जो है लोगों को हील कर पाते हो। आपकी बातचीत जो है वो इस तरीके की होगी कि आप लोगों को हील कर पाते होगे। अगर कोई मान लो सामने वाले इंसान को तंग भी कर रहा है या कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो भी जो है आप उसको जो है उसको मतलब ये समझाना चाहोगे कि भाई दूसरे को तंग मत करो, और इस तरीके से जो है तुम अपना नेगेटिव कर्मा को कहीं ना कहीं बना रहे हो। या फिर ये कहोगे कि जो सामने वाले को बुली कर रहे हो कि इसको जो है इससे दूर हट जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो काफी हद तक स्टेबल और इमोशनल और मेच्योर पर्सन की तरीके से आपकी पर्सनालिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू पैशनेट चीजों को एक्सप्लोर करना या अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना, उस तरीके की एनर्जी आती है कि आप हमेशा जो है वो दिल की सुनना ज्यादा पसंद करते हो। जो चीज आपको अच्छी लगती है या अट्रैक्टिव लगती है, चाहे वो कैरियर हो, लव रिलेशनशिप हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, तो उसमें जो है आप ज्यादा इंडल्ज होना या उनसे इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हो एज कम्पेयर टू और लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है फूल की एनर्जी है। तो आप रिस्क टेकर हो। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप रिस्क कैसे ले रहे हो इतनी आसानी से, या आपको कहीं डर नहीं लगता, लेकिन आपका हमेशा ये रहेगा कि मैंने जो है वो हर चीज को कैलकुलेट करके रिस्क लिया है जिसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, सोचने का तरीका या कह सकते हैं कि दुनिया को देखने का तरीका, वो लोगों से थोड़ा अलग है और आप अपने आप पर विश्वास ज्यादा करते हो। ये चीज जो है वो आपको अट्रैक्टिव बनाती है आपके स्पाउस या लवर की आंखों में। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। आप थोड़े इमोशनली डिटैच्ड इंसान हो। हर इंसान से जो है इमोशनली नहीं जुड़ते हो। लोग आपसे इमोशनली जुड़ जाते होंगे लेकिन आप उनसे इमोशनली नहीं जुड़ते हो। आपको मालूम है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और मैं ये ब्लड रिलेशन पे नहीं कह रही हूँ, आपके साथ जो भी जिस तरीके का बिहेवियर करता है आप उसके साथ उसी तरीके का बिहेवियर करना पसंद करते हो। तो उस लेवल पे मैं यही चीज कह रही हूँ। आप अपने लॉयल फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, या जो भी लव वंस है जो लॉयल हैं, आपके सीक्रेट्स या आपके गॉसिप्स नहीं करते हैं या फिर आपको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, तो उनको आप हमेशा अपने साथ रखना पसंद करते हो और बाकी जो लोग हैं उनको टाटा बाय बाय कहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस है। 4 ऑफ कॉइंस जो है आप बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल पे रहना पसंद करते हो। जैसे
हालाँकि आपकी एडवेंचरस साइड है, अट्रैक्टिवनेस है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी फैमिली होगी या आपके फ्रेंड्स होंगे, जो एक क्लोज़ सर्कल है या जो इनर सर्कल है, उसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो। प्रोटेक्टिव भी नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव हो, थोड़े से पॉसेसिव भी हो सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आप स्टेबल रिलेशंस बनाना पसंद करते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रोमांटिक लव हो, चाहे वो फैमिली हो। तो कहीं न कहीं आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आप टाइम पास चीज़ें नहीं करते हो और आपको अच्छा नहीं लगता है, आपकी ये नेचर नहीं है, जिस वजह से आपको जो है लोग अट्रैक्टिव देखते हैं या देखती हैं और आपको जो है हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है आपको विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखा जाता है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप हर समय जो है आपके माइंड में हज़ार चीज़ें चलती रहती होंगी, कैसे क्या करना है, किस तरीके से आगे लाइफ को बढ़ाना है, जो भी आपके गोल्स हो या पर्सपेक्टिव हो, तो वो जो है आप अपने तक ही सीमित रखते हो, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना आता है अपनी लाइफ में कि आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की है। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना पसंद करते हो, जो चीज़ सोची है या जो चीज़ चाहते हो उसको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। तो उसको जो है एक फ्यूचर की तरफ जो है वो देखना या फ्यूचर की तरफ जो है ओरिएंटेशन रखना कि कहीं न कहीं जो है आपको ज़िंदगी में लेकर आना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बिज़नेस पर्सपेक्टिव हो, कैरियर हो, लव लाइफ़ हो, बच्चे हों, फैमिली हो, कुछ भी हो, तो उसका जो फ्यूचर है वो कितना स्टेबल रहेगा, कितना सिक्योर रहेगा, मैं यहाँ तक पहुँच भी पाऊँगा या नहीं, या फिर मेरा क्या गोल है। तो वो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आपकी फिज़िकल ब्यूटी नहीं है, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके लंबे बाल अगर हैं तो वो उन्हें पसंद होंगे, अगर आप शॉर्टर बाल भी रखते हो अ, कटिंग के उसमें या फिर जो है कलरिंग करवाना पसंद करते हो, रिबाउंडिंग करवाना या जो भी केराटिन ट्रीटमेंट करवाना, वो उन सब चीज़ों की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे या घने दिखते होंगे, चमकदार दिखते होंगे, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हेयर पसंद है। अगर आप एक मेल हो तो आप जो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है या फेशियल स्ट्रक्चर है, जैसे चिन जो है वो थोड़ी छोटी है, मतलब चिज़ल्ड चिन है, ठीक है? जैसे एक जॉ लाइन होती है प्रॉपर कि एक शार्प जॉ लाइन है, या फिर जो है आपकी एक बटन नोज़ होएगी, थोड़ी-सी जो है गोल-मटोल सी नोज़ होगी, तो वो जो है उस लेडी को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। कहीं न कहीं आप क्यूट दिखते होंगे या दिखती होंगी, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट फिर से आया 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके ऊपर लोगों की मतलब एक तरीके से लोग आपकी तरफ इसलिए आते हैं कि आप उन्हें अच्छी एडवाइस दे पाते हो, लाइफ के जो हार्ड लेसन्स है उन्हें जो है बहुत प्यार से, आराम से, अच्छी तरीके से कन्वे कर पाते हो, तो इस तरीके की एनर्जी आती है। आपको देखकर हर इंसान का मन करता है कि आपसे वो बात करे या अपने दुख दर्द को भी शेयर करे, तो कहीं ना कहीं आप हीलर होंगे या फिर आपके बर्थ चार्ट में जो है इक्वेरियस एनर्जी है या फिर जो है जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपको लोगों को हील कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद करते हो, जो भी आप बोलते हो वो बहुत नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन लोगों को जो है आपके मुंह से जो वो बात सुनने में इतना अच्छा लगता है या आपका ऑरा ऐसा है कि ऐसा लगता है ना जैसे ईश्वर ने मेरा साथ दिया या किसी अच्छे इंसान को मेरी जिंदगी में भेज दिया, तो इस तरीके का आपका ऑरा है, इस वजह से भी आप अट्रैक्टिव दिखते हैं उनकी आंखों में। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है, हैंगमैन जो है वो इस चीज को दिखाता है कि आप दोनों जो है जब भी मिलोगे, अगर आप सिंगल हो, ज्यादातर लोग जो है वो सिंगल ही होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको पता होगा कि आप दोनों के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होगी। और अगर अभी आप सिंगल हो तब भी जो है ये आपके पास्ट लाइफ से पर्सन आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे। तो वो जो चीज़ है आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी या फिर जो कैपेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको जो है ईश्वर ने एक दूसरे के पास भेजा होगा और आप पर्सपेक्टिव जो है लाइफ का, जो आपने अभी तक नेगेटिव चीज़ें देखी होंगी या नेगेटिव कह सकते हैं कि लाइफ में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपने देखे होंगे दुनिया के, तो उससे जो है काफ़ी हद तक आपका जो होमली इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। आप सोसाइटी की चीज़ों को उसके अंदर नहीं आने दोगे और पर्सपेक्टिव जो है वो आपका चेंज होगा कि सभी लोग जो है वो इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आपको ऐसा लगता होगा।
और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपकी अट्रैक्टिवनेस ये चीज दिखाती है कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून की तरीके से हो। आपको मालूम है लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइकिल की तरीके से चलता रहता है, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आप छोटी छोटी चीजों में अपना खुशी ढूंढ पाते होगे। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज होगी तभी आप खुश रहोगे, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढते हो और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा लगन भी दिखाते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपको क्या अट्रैक्टिव बनाता है। तो पहला ये आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी आई है। और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड जो है, जब आप एक टफ साइकिल को खत्म कर लोगे अपनी लाइफ में, तब जो है आप अपने स्पाउस से या लवर से मिलोगे और उनके साथ जो है एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक गुड लाइफ, एक कह सकते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग जो होती है मूवीज में दिखाया जाता है कि हैप्पी एंडिंग हो रही है, वो वाली चीज जो है अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करोगे। ये सब आपके साथ इसलिए हुआ है, जितना भी नेगेटिव चीजें हुई हैं इस वजह से हुई हैं कि आप ये डिफरेंस कर पाओ कि एक गुड लाइफ में और एक जो कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड या फिर लो वाइब्रेशनल जो लाइफ है उसमें क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी रही होंगी, आपने बहुत दुख दर्द झेला है, किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है, मेंटल स्ट्रेंथ मिली है। और आप इसमें डिफरेंस कर पाओ कि एक्चुअली में दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। अगर हमें हमेशा सुख मिलेगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि दुख क्या है, और अगर हमें दुख मिलेगा और सुख आता है तो हमें डिफरेंस पता चल पाता है कि हाँ, हम सच में जो है हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। और नेक्स्ट है कि हायरोफेंट है, टॉरस एनर्जी है, तो आप जो है एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से हो। आपके पास बहुत सारे लोग एडवाइस लेने आते होंगे, बहुत सारे लोग जो है आपको एडमायर करते होंगे, वेल रिस्पेक्ट करते होंगे। आपको एवे ही कोई नहीं लेता होगा, आपकी जो भी बात में है वो वजन होता होगा, इस वजह से भी आपकी अट्रैक्टिवनेस दिखती है। अगर फिजिकल रियलिटी या फिजिकल बॉडी की भी बात करें तभी जो है, अगर आप एक वुमेन है तब भी आपकी जो बॉडी शेप है वो रेयर में आती होगी। मतलब जो ज़्यादातर लोगों का स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर कह लो या शरीर की जो बनावट है, उससे जो है काफ़ी डिफरेंस होगी, जो अट्रैक्टिव दिखती होगी। और अगर आप मेल हो तब भी जो है, अगर आप मेल हो तो उसमें जो है जो भी आपका एक सिलेंडर पोर्शन होता है, जैसे मेल के बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं होते हैं, हल्के से होते हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है मसल्स और आपके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके की पर्सनालिटी बना देते होंगे जिसमें आप पावरफुल भी दिखते होंगे और क्यूटर पर्सन भी दिखते होंगे, कि क्यूटली भी दिख रहे हो लेकिन पावरफुल भी हो, तो दोनों चीज़ों का एक अच्छे से बैलेंस होगा। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स, आपकी तरफ लोग किस तरीके से देखते हैं। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये, तीनों में जो है कपल हैं। आपको जो है एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरीके से देखा जाता है, एक अच्छे फ्रेंड की तरीके से देखा जाता है, ब्रदर सिस्टर जो भी जिसके लिए भी रेजोनेट करेगी। अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड अच्छा मानेगा, अगर आप वुमेन के लिए देख रहे हो या पार्टनर के लिए देख रहे हो तो एक अच्छे पार्टनर की तरीके से, अच्छे पेरेंट की वजह से, या अच्छे सन या मतलब बेटा या बेटी की तरीके से आप होगे। तो एक ओवरऑल एनर्जी में आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, कि आपके पास हर तरीके का वो गुण है जो भी इंसान अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहता है या अपने रिश्तेदारों में या अपने रिलेशंस में रखना चाहता है, वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं ये लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पावर, नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, और नेक्स्ट है इम्ब्रेस। ओके, तो पहला कह रहा है पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो पावर जो है आपकी पावरफुल पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा आप क्यूट भी दिखते होंगे और पावरफुल पर्सनालिटी भी दिखते होंगे, कि वो दिखा रहा है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि भाई पंगा मत लेना, लेकिन ये भी मत समझो कि मैं क्रूर हूँ या क्रूअल हूँ, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है आपको फैंटिसाइज करते होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कई बार लोगों को ये एक कंप्लेन रहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है। अब कोई आपके बारे में उस तरीके के थॉट्स रख रहा है, वो आपको सामने से थोड़ी ना आके बताएगा कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो इस तरीके से कभी भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको काफ़ी लोग जो है वो एडमायर करते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लोग अपना अक्स को देखते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि
आपके अंदर जो है वो अपने एक कह सकते हैं कि जैसे सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कोई XYZ मैन है, ठीक है, वो 40 इयर्स के हैं और उनकी जो है वाइफ की डेथ हो गई हो कभी भी किसी भी कारण से, एक्सीडेंट में या वैसे, तो वो जो है वो आपका ऑरा इस तरीके का कि वो अपनी वाइफ को आप में ढूंढने लगेंगे। उसी तरीके से एक पर्सपेक्टिव ये है कि कोई अगर लड़की है, कोई छोटी सी लड़की होगी जिसने अपने ब्रदर को कभी खो दिया होगा, तो वो आपके अंदर अपने भाई को जो है खोजने लग जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या सोसाइटी की वो चीजें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच होने लग जाएंगे। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैंने तो इस इंसान को, सामने वाले जो इंसान है जो अनजान है आपसे, वो उसको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो जो है अपनी सारी जो जिंदगी की राम कहानी है वो आपको बता रहा है। तो इस तरीके से आपको कभी ना कभी ये महसूस हुआ होगा। तो आपकी ये एनर्जी है जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स कि आपको क्या अट्रैक्टिव बनाता है। फिर चार्म्स देखेंगे। हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस है, आपकी ऑरा है। अगर आपके मन में, जैसे मैंने कहा था कि आपने बहुत नेगेटिव चीजें भी देखी हैं, तब भी जो है आप खुशी जो है बांटते होगे और कब हमेशा ज्यादातर टाइम खुशी रहते हुए होगे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, आप फैमिली ओरिएंटेड हो। जैसे मैंने कहा कि लोग जो है अपने लव्ड वंस को कहीं ना कहीं आप में देखने लग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है आपकी कि आपसे वो अटैच हो जाते हैं अपने आप ही, किस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिव प्रपोजल, तो आप क्रिएटिव पर्सन बहुत ज्यादा होगे और आपको उस तरीके की एडमिरेशन भी मिलती होगी, जो भी आप काम करते होगे वो बहुत अच्छा करते होगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक कैमरा आया है, आपको फोटोग्राफी का शौक हो सकता है या सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो या बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं भी हो, तब भी जो है आप लोगों में के बीच में फेमस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है जीसस का क्रॉस आया है। तो क्रॉस जो है वो इस चीज को दिखाता है आप प्रोटेक्टेड हो, लोग आपके पास फील मतलब सेफ फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, चाहे फ्रेंड हो, चाहे रोमांटिक इंटरेस्ट में हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, आपको बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पाइसिस एनर्जी, क्रेन आया है, सन मून और राइजिंग है। कहीं ना कहीं आप एक ड्रीमी पर्सन हो, इल्यूजनरी पर्सन हो, लेकिन उस इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से निभा पाते होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है एक कटर आया है, वुड कटर आया है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट से पीस बनाई है, मतलब शांति रखी है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो सर्कमस्टांसेस बने उसके साथ जो भी हुआ उससे जो है आपने पीस रखी है, शांति रखी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, आपको जो है इतनी इज्जत मिलती है कि आपको अगर 10 लोगों में से चुनना हो तो पहला नंबर आपका होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, तो चलिए पहले आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना आंसर क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बात को कम्युनिकेट करो, जहां पे भी बातचीत कर रहे हो या करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन में हो, तो वहां पर जो है काम बन जाएगा आपको। नेक्स्ट आ रहा है डोंट रश डेस्परेटली, अगर आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थितियों के अनुसार जो है काम नहीं बन पा रहा है, तो उस थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दो उसी लेवल पे। नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस, तो पेशेंस रखना, अपना काम जो है बनेगा, लेकिन कम्युनिकेट क्लियरली जरूर कर देना। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या अट्रैक्टिव बनाता है आपके स्पाउस या लवर की आंखों में। आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको मेरी आवाज जो है वो थोड़ी सी डाउन लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि उतनी ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे जो है माइनर सर्जरी हुई है, स्ट्रेचेस लगे हुए हैं, तो मुझे बोलने में पेन हो रहा है, बट समझ लेना, ठीक है, वो मुझे बनाना ही है आप लोगों के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, ओके, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून।
उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं। एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एरीज एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड जो है वो डबल कंफर्मेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। तो आपको क्या अट्रैक्टिव बनाता है? आप बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट पर्सन हो, वुंडेड वॉरियर की तरीके से हो कि कितनी भी लाख कोशिशें या प्रॉब्लम्स हो जाएं तब भी जो है आप बाउंस बैक कर जाते हो, कभी ना कभी भी हार नहीं मानते हो। किसी ने कितना भी कुछ किया हो, कितनी भी रोकने की कोशिश की हो, जिस तरीके से चींटी होती है कि अगर उसके सामने हम बार बार आ जाते हैं तो वो अपना रास्ता बदल कर फिर भी वहां पर जाएगी ही जाएगी। तो उस तरीके का आपका जो है विल पावर है। तो आपका विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। बहुत ज्यादा आप स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि शायद आपने नाम सुना हो डेविड गॉगन्स का, शायद सुना हो शायद ना भी सुना हो। तो वो जो है उनको एक टफेस्ट मैन की तरीके से वर्ल्ड में जाना जाता है, जिसने ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रनिंग करी है या मैराथन करी है। तो वो उस तरीके का माइंडसेट है आपका कि आप इजीली जो है हार नहीं मानते हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। एम्परर जो है अथॉरिटी फिगर है, लीडरशिप क्वालिटी है। तो आपकी एक अपनी ही अथॉरिटी होगी। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो या बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अरेना में आते हो, नहीं। लेकिन जहां पे भी हो, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, तो वहां पे आपकी रिस्पेक्ट है और एक कमांडिंग तरीके से आपको देखा जाता है, एक लीडरशिप की तरीके से देखा जाता है। आपकी बात को कोई भी इजीली टालता नहीं है या फिर कोई भी ऐसे ही आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। तो आपकी एक पर्सनालिटी है, आपका एक ऑरा इस तरीके का है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है कि आप पावरफुल या दमदार इंसान दिखते होंगे या दिखती होंगी। इसी तरीके की नेचर है आपकी। जो बात करने का तरीका है वो ही जो है, आप बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते हो, बात करते हो, लेकिन हर समय जो है, हर समय हर चीज को नहीं बताते हो। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, सबको जो है वो बताते नहीं फिरते हो। तो उस तरीके की एक रिस्पेक्ट अर्न करते हो आप। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। आप पार्टी की लाइफ हो, ऑफिस जाते हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हो, तो वहाँ की जो है लाइफ की जान हो। ऐसे कहा जाता है ना कि ये इंसान तो उसकी वजह से जो है रौनक रहती है लाइफ में, या जहाँ पे भी आप जाओ या पार्टी में रौनक रहती है। तो उसी तरीके के इंसान हो। ऐसा नहीं है आप बहुत ज्यादा नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि लोग खुश होते होंगे, इंजॉयमेंट फील करते होंगे। और जो आपके लव्ड वंस हैं या फ्रेंड्स हैं, जो पक्का सर्कल कह सकते हैं ना, तो वो जो है आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता होगा, सपोर्ट करता होगा, और आप भी उन्हें सपोर्ट करते होगे। ये चीज आपको अलग बनाती है। आपकी एक कमांडिंग पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, वो अलग चीज है। लेकिन लव्ड वन से या फैमिली फ्रेंड से या क्लोज फ्रेंड से जो बातचीत करना या उनके साथ बिहेवियर है, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तब आप बहुत ज्यादा एक लविंग पर्सन की तरीके से दिखते होंगे या दिखती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो इस तरीके से है कि आप वर्किंग प्लेस पे बहुत अच्छा काम करते हो। और अगर वर्किंग प्लेस पे नहीं भी हो तो जो भी स्किल सीख रहे हो, चाहे पियानो बजाना हो, गिटार बजाना हो, पेंटिंग करना हो, कोई भी काम करना हो, छोटे से छोटा काम हो, चाहे मान लो अपने जो व्हीकल है, चाहे गाड़ी हो चाहे स्कूटर हो, उसको सही तरीके से साफ करना हो या सही तरीके से मेंटेन करना हो, जो आप छोटा मोटा कर सकते हो, जो मैकेनिक नहीं, लेकिन आप जो कर सकते हो वो आप बहुत अच्छी तरीके से करते होगे। तो आपकी स्कूटर पे या बाइक पे या गाड़ी पे जो स्क्रैचेस नहीं दिखते होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में आप जा रहे हो या रेड लाइट एरिया पे आप मतलब रेड लाइट हो गई है, रेड लाइट एरिया नहीं, रेड लाइट हो गई है, ठीक है, तो वहां पर जो है एक गाड़ी आ गई है जो गंदी सी है, जिसके ऊपर खूब मट्टी है, और वो लोग जो है आराम से चला रहे हैं। आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत साफ सुथरा काम करना या साफ सुथरी चीजों को यूज करना पसंद करते होगे। तो आपकी ऐसी एनर्जी है। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो पहले इंश्योर करोगे कि आपकी जो हाइजीन लेवल है, चाहे वो पर्सनल हाइजीन लेवल हो, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो, जो भी हो आपका पास, ठीक है, व्हीकल हो, तो वो जो है आप अच्छी तरीके से साफ करोगे। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे तो वो अपनी जो है व्हीकल को खुद ही साफ करते हैं। और अगर आप हायर लेवल से आते हो तो आप जो है कोई ना कोई ऐसा इंसान आपने रख रखा होगा, हाउस हेल्प होगा, जो उसको साफ करता होगा। तो ऐसी एनर्जी है। तो आप इस तरीके की हाइजीन लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, हर छोटी से छोटी बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, मेटिकुलस पर्सन हो।
जैसे मान लो ओसीडी भी हो सकती है आपको। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे मान लो कि ये कार्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे कार्ड्स हैं तो वो एक लाइन में अच्छे से लगे हुए हैं, तो साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। तो उसी तरीके से है आपको। आपको ये नहीं है कि उल्टा पुल्टा काम कर लिया या बिखरा हुआ घर पड़ा है, नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से रखते हो या अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हो, आपका काम भी जो है काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ये चीज जो है वो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपको लकी चार्म जो है आप अपने आप के होगे। आपने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी होगी, कोई भी आपको कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले लेकिन आप जो है अपना काम करके ही रहोगे, ऐसी एनर्जी है। तो आप इजीली जो है किसी के सामने हार नहीं मानते हो, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, टफेस्ट पर्सन हो और काफी हद तक लोगों को भी इंस्पायर करते होगे। तो आपने जो भी अभी तक अचीव किया हो, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे छोटी सी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया, टॉरस एनर्जी आई है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एक नरिशमेंट वाली एनर्जी है या नरिशमेंट वाली साइड है, केयरिंग साइड है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मेल हो तो आपको केयर करना नहीं आता, आप केयरिंग या लविंग या जेंटल पर्सन की तरीके से ही देखे जाते होगे, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल से देखे जाते होगे। आपकी, अगर आप एक वुमेन हो तो आपका ओवल चेहरा या हार्ट शेप चेहरा होगा या राउंड भी हो सकता है, छोटे या स्मॉल लिप्स हो सकते हैं जो आपको क्यूट बनाता है। अगर आप मेल हैं तो भी जो है आपकी जो फेशियल हेयर होंगे, चाहे बियर्ड हो, मुस्टाच हो, जो भी आप दाढ़ी या मूछें रखते हो, तो वो जो है काफी हद तक आपको अट्रैक्टिव बनाता होगा या बनाती होगी। इस तरीके की चीजें हैं। वुमेन को जो है आपके ऊपर बियर्ड या मुस्टाच अच्छी लगती होगी। आपको जो कपड़े पहनने का सेंस है वो डिसेंट होगा काफी हद तक। आप जो है फैशन वाले ट्रेंड में बहुत ज़्यादा भागना पसंद नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ ड्रेसेस होती हैं मतलब कि एक जो है शोल्डर है, मतलब एक आर्म है, एक बाजू है और दूसरी में बाजू नहीं है, तो आप जो है ऐसी चीज़ों को पहनना ज़्यादातर अवॉइड करते होगे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ों में नहीं पीछे पीछे भागते होगे। आपको अपना ही एक ऑरा है आपका, या अट्रैक्टिवनेस है जो आपको डिसेंट वे में भी अट्रैक्टिव बनाता है। तो ऐसी वाली एनर्जी है। आपको पानी के पास बैठना, मतलब लेक हो, बीच हो, ये आपको पसंद होगा, या फिर आपको फॉरेस्ट एरिया या नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा जहाँ पे शांति रहती हो। तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में या क्योस में घूमना पसंद नहीं करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया है, ये आपकी अट्रैक्टिवनेस की तरीके से ही देखा जाता है। आपको हर्ट किसी ने किया है या डिसरिस्पेक्ट किया है, तो आप उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ज़्यादातर लोग जो है वो ये कर नहीं पाते हैं, उनके पास ये हिम्मत नहीं होती है कि वो जो है जो भी उन्हें तंग कर रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो, आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी जो है दाव पे नहीं लगाते होगे। आपको सही तरीके से आपके साथ बिहेव करे, आप बहुत अच्छे हो, और अगर कोई सही तरीके से बिहेव नहीं करे तो आप जो है एक नेगेटिव पर्सन की तरीके से भी देखे जा सकते हैं। जैसे विलन नहीं होता है फिल्मों में, उस तरीके से भी देखे जा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन की एनर्जी है। आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लक हो, फेमस होना हो, कुछ भी हो, तो वो जो है आप अपने हिसाब से ही तरक्की से जो है धीरे धीरे सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हो। ऐसा लगता होगा लोगों को कि आपके ऊपर जो है असीम कृपा है, या कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, लेकिन ऐसा है नहीं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ वांड्स, जो मैंने अभी कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसी तरीके से चीज़ है। लोग जो है ज़्यादातर 8 घंटे की नौकरी या 10 घंटे की नौकरी करके जो है आराम से रह जाते होंगे। मैं ये नहीं कह रही, किसी को ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप 4 चीज़ों को और ज़्यादा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो आपकी जब तक, मतलब आप थक नहीं जाते हो, तब तक जो है काम करना छोड़ते नहीं होगे। तो उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। आप थोड़े से ब्लंट हो सकते हो, या फिर जो है आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो इस तरीके का है कि लोग अट्रैक्टिव तो होते हैं, खींचे चले तो आते हैं, लेकिन उन्हें कभी ना कभी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ जो है सच्चाई ही चल सकती है। जैसे यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज मुझे दिख रही हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत लाइफ में हुआ है। आपने हर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही तरीके से लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, जिसको आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कह सकते हो। आपकी छोटी मतलब उम्र हो या फिर बड़ी उम्र हो, लेकिन आपको लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा डीपर है, और आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है।
चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आ रहा है, स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस एनर्जी है, आपके पास विजडम है बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है, आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है। जिस तरीके से बुद्धा जी के पास जो है वो एक अपनी ही तरीके की विजडम आ गई थी जब उन्होंने घर छोड़ा, त्यागा और बाहर जब निकले, तो उसी तरीके से है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के जा रहे हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप संसार में रहते हुए भी जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंसान हो। इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आप जो है जैसे साधु संत होते हैं या उस तरीके की चीजें हैं, तो वो ज्ञान है आपके पास। और ऐसा नहीं है कि आप जो है घर बार छोड़ के चले जा रहे हो या आपका कोई ऐसा इंटेंशन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है कि आप लोगों के बीच में रहकर भी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम कैसे जो है वो क्रिएट कर पाते हो, दुनियादारी से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी आई है। चैरियट जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाता है। तो आप, जैसे मैंने कहा, मैजिशियन हो आप, अच्छे मैनिफेस्टर हो, जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो पूरी लाइफ का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में। जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि जो यहाँ पे सन गॉड को दिखाया गया है कि सातों जो घोड़े हैं वो उनके हाथ में होती है लगाम। तो वो जब चाहे, जैसे चाहे, तेज दौड़ाना चाहे, धीरे दौड़ाना चाहे, जैसे भी चाहे, तो लाइफ जो है वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में। उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। जिस तरीके से श्री कृष्ण के पास जो है वो विजडम थी, एक स्पिरिचुअल विजडम थी जो उन्होंने गीता में बोले हैं या फिर जो है अर्जुन को उपदेश दिया था, सभी जानते होंगे कि वो चीज़ जो विजडम है वो आपके पास है। इस तरीके की चीज़ है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है, यूनिक बनाता है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट ये है और नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पर दो कार्ड्स में जो है कपल दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, अपने पार्टनर को जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर आप सिंगल भी हो तब भी जो है आपके लिए पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा या रहेगी। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि इस कार्ड में फिर से 3 बटरफ्लाइज दिखी हैं। आपने अपने लाइफ को खुद ब खुद कंट्रोल किया है। हो सकता है आपके पास्ट में या चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से आपको एक अपने मन में से ये चीज़ आई हो कि मुझे अपनी लाइफ खुद क्रिएट करनी है। वो वाली एनर्जी है जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है, यूनिक बनाती है और लोगों के अपेक्षा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप अगर अभी सिंगल हो, जो कि ज़्यादातर लोग होंगे, तो वो जो है, जो जिस तरीके की आप अपने पार्टनर में या सोलमेट में जिससे आप शादी करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो, सारी मतलब लंबी उम्र तक उनके साथ रहना चाहते हो, तो वो जो है आप अपनी उनकी क्वालिटीज़ जो है वो एक कागज़ पे लिख सकते हो। और जहाँ पे भी पूजा घर हो वहाँ पर जो है आप रख सकते हो। और रोज जो है मतलब साफ सुथरे हाथों से रखना, ठीक है, और उसको जो है मैनिफेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो रिफ्लेक्शन जो है, जो आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी, वो ट्रस्ट के ऊपर बनेगी। और कह सकते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा भरोसा करोगी। नेक्स्ट आ रहा है playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. तो कहीं ना कहीं आपकी जो खुश मिजाजी पना है, या कह सकते हैं जो हंसाते हो लोगों को, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों के बीच में हंसी खुशी का माहौल क्रिएट कर पाते हो। जैसे कि मैंने कहा था कि पार्टी की लाइफ मतलब एक जान हो, दुनिया में जो है लोगों की जिंदगी में जो है रौनक लेके आते हो, तो वो वाली एनर्जी है, उसको जो है कायम रखना है अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस जो है वो लोगों की मदद करना होगा। जरूरी नहीं है ये आपका कैरियर हो, पहले ही मैं बता रही हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद जरूर करोगे किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। लोगों को इंस्पायर करोगे। क्लैरिटी, आपके पास मेंटल क्लैरिटी है और लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं कि आपको मालूम है आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कैसे चाहिए, तभी जो है आप जिंदगी में सब कुछ जो है मैनिफेस्ट कर पाते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो। सन आया है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार फिश आई है, आपने अपने आप को हील किया होगा लाइफ में। ट्री ऑफ लाइफ आया है, टेनिस का रैकेट आया है, और
डॉग बोन आई है और एक हमिंग बर्ड आई है। हमिंग बर्ड जो है लक को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। सन मैंने बता ही दिया, उसी तरीके से शाइन करते हो आप, लियो एनर्जी है आपकी, और बहुत ज़्यादा प्योरिटी और इनोसेंस भी एग्जिस्ट करती है। स्टार फिश आई है, हीलिंग करी होगी आपने अपनी लाइफ में, एक्वेरियस एनर्जी है, ऑप्टिमिज्म है, होपफुलनेस है, बावजूद कि आपने लाइफ में क्या क्या देखा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया है। वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, लोग आपसे प्रेरित होते होंगे और आपको एक आइडियल की तरीके से मानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आया, पेट लवर हो सकते हो सकता है आपके पास पेट हो, कोई भी हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, पैरट हो सकता है, जो भी हो, तो उससे जो है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ट्री ऑफ लाइफ है, तो आप अपनी फैमिली बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते होगे रैदर कोई टाइम पास करना या इस तरीके की चीज़। चलिए देखते हैं आपका कोई क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड, या कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। उसके लिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। मैं आंसर निकाल रही हूँ, तो आंसर आ रहा है यस यस यस, आपका काम बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं करना है, अपना काम को करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कमिंग फ्राइडे, तो आपका फ्राइडे को कोई काम बन रहा है, या फिर जो है नेक्स्ट फ्राइडे, या जब भी आप ये देख रहे हो तब ये काम बन सकता है। और नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, या न्यू डोर, या न्यू पर्सन, तो आपके लिए जो है ये आंसर्स आए हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।